बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बुत परस्त शख्स जिसका नाम आमिर यमनी था, उसकी बेटी जज़ियाम के मर्ज में मुब्तला थी। वो अपनी बेटी के मर्ज से बेहद परेशान रहता। वो अपनी बेटी को अपने बुत के सामने बैठाकर बुत से इल्तिजाएं करता रहता कि ए बुत, अगर तू मेरी बेटी को सेहतयाब कर सकता है तो इसे इस मर्ज से बचा ले। मगर बुत तो पत्थर का था, वो ना तो हरकत करता ना कुछ बोलता। वो किस तरह से आमिर यमनी को कोई जवाब देता। बुत के सामने अपनी बेटी को बिठाकर वो हर रोज इल्तिजाएं करता। आखिर उसने अपनी बीवी से कहा कि इन बुतों को हम कब तक पूजते रहेंगे। ये ना तो हमारी बेटी को ठीक करने की हिम्मत रखता है और ना ही बोल सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम गुमराही की तरफ जा रहे हैं। आमिर यमनी कहने लगा कि जरूर इस कायनात को पैदा करने वाला कोई और है जो सारी कायनात का मालिक है, क्योंकि ये दुनिया उसकी हर चीज खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकती। मुझे यकीन है कि ये बुत इस काबिल नहीं कि ये कोई चीज पैदा कर सके। ये सब बुत झूठे हैं। आमिर यमनी की बीवी ने जवाब दिया, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे भी यही लगता है कि हमको बुतों की इबादत करना छोड़ देनी चाहिए। आमिर यमनी ने कहा, फिर हमें एक रब तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई तो दुरुस्त हक का दीन मुंतखब करना होगा। उस दिन के बाद आमिर यमनी और उसकी बीवी दीन हक की तलाश बेताबी से करने लगे। एक दिन आमिर यमनी और उसकी बीवी अपने मकान की छत के कोने पर बैठे बातें कर रहे थे कि उन्होंने आसमान की तरफ देखा कि उनको आसमान पर नूर सा दिखाई दिया। उन्होंने उस नूर की तरफ देखा तो नूर देखते ही देखते सारे आसमान पर फैलता हुआ नजर आया। उन्होंने देखा कि हर तरफ नूर की लहर छा चुकी है। अल्लाह ने आमिर यमनी और उसकी बीवी को सीधा रास्ता दिखा दिया था। उन्होंने देखा कि फरिश्तों ने एक घर को अपने घेरे में लिया हुआ है। दुनिया की हर चीज अल्लाह को सजदा करती हुई नजर आ रही थी। अचानक गैब से आवाज आई कि अल्लाह के आखिरी नबी और सच्चे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए हैं। आमिर की बीवी ने कहा, आमिर देखो बुत जमीन पर किस तरह से औंधे मुंह पड़ा है। उनकी बात सुनकर बेजान बुत कहने लगा, खबरदार, अल्लाह के आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं, जिनके इशारे पर चांद दो टुकड़ों में बट जाएगा, जिनके इशारे पर दुनिया की हर चीज बोल पड़ेगी। आमिर ने कहा, ए मेरी प्यारी बीवी, आप भी बुत के मुंह से यही अल्फाज सुन रही हो जो मैं सुन रहा हूँ। आमिर की बीवी कहने लगी, मैं भी सब कुछ वही सुन रही हूँ जो आप सुन रहे हैं। उसके बाद दोनों ने बुत से पूछा कि उस नबी का नाम क्या है। गायब से आवाज सुनाई दी कि ये बुत बेजान है, ये मजीद बातें नहीं कर सकता। फिर मियाँ और बीवी को गायब से आवाज आई, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। जब ये जमीन पर चलेंगे तो आसमान के बादल उन पर साया करते हुए उनके ऊपर ऊपर चलेंगे। आमिर यमनी और उसकी बीवी ये मंजर देखकर सुनकर हैरान हुए। इतनी देर में उन्होंने देखा कि उनकी माजूर बेटी जो कमरे के अंदर लेटी थी वो अपने कदमों पर चलकर अपने माँ बाप के पास आ बैठी। अपनी बेटी को ठीक होते हुए देखकर वो बहुत हैरान हुए कि कैसे हमारी बीमार बेटी अचानक से ठीक हो गई। बेटी ने अपने वालिदैन से कहा, मैं सो रही थी कि मैंने देखा कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मेरे पास तशरीफ लाए। मैंने उस बुजुर्ग से पूछा, आप कौन हो? मुझे आवाज सुनाई दी, ये अदनान के बेटे का नूर है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबाओ इजदाद में से किसी का नाम अदनान था। उनका नाम मोहम्मद है। मैंने दरियाफ्त किया कि मोहम्मद का दीन क्या है। मुझे जवाब मिला, उनका दीन इस्लाम है। मैंने पूछा, हजरत मोहम्मद किसकी इबादत करते हैं? उन्होंने कहा कि दीन इस्लाम को मानने वाले लोग एक अल्लाह की इबादत करेंगे जो तन्हा है और उसका कोई शरीक नहीं। वो न किसी की औलाद है न उसका कोई बेटा, वो वाहिद है। मैंने पूछा, ए नूरानी चेहरे वाले, तुम कौन हो? मुझे आवाज आई, मैं एक फरिश्ता हूँ। मैंने फरिश्ते से कहा, तुम मेरी बीमारी और तकलीफ से वाकिफ नहीं हो?
मुझे उस फरिश्ते ने कहा, अल्लाह ने फरमाया है कि जो भी कोई मुझे मेरे नबी के वास्ते से दुआ करेगा मैं उसकी दुआ जरूर कबूल फरमाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया है, मैं अपने नबी के सदके तमाम उम्मत को माफ फरमा दूंगा। मैंने भी अपने दोनों हाथों को बुलंद किया और अल्लाह से नबी के वसीले से दुआ मांगना शुरू की। ऐ अल्लाह, मुझे मोहम्मद के वसीले से ठीक कर दे। दुआ मांगने के बाद मैंने अपने दोनों हाथों को अपने जिस्म पर फेरा तो मेरी बीमारी जाती रही और मैं बिल्कुल ठीक हो गई, जिस तरह मैं आपको अब दिखाई दे रही हूँ। आमिर यमनी और उसके घर वालों ने नबी करीम की निशानियों को देख लिया था। वो घर वाले नबी करीम की तलाश में घर से निकल पड़े। आखिरकार आमिर यमनी और उसकी बीवी और बेटी मक्का मुकरमा में हजरत सैयदा आमिना के घर पहुंच गए। दरवाजे पर दस्तक दी तो हजरत आमिना ने पूछा, ए दरवाजे पर दस्तक देने वालों, अपने आने की वजह तो बता दीजिए। आमिर यमनी की बीवी ने दरवाजे पर खड़े होते हुए अर्ज की, ए बीबी, अपने आने वाले लाडले प्यारे बेटे का चेहरा मुबारक की एक झलक दिखा दीजिए। अंदर से बीबी आमना ने फरमाया, मुझे डर लगता है कि यहूदी मेरे लाडले को कोई नुकसान न पहुंचाएं। आमिर और उसके घर वालों ने यक जुबान होकर बोला, हमने अपना मजहब और बाप दादाओं का वतन छोड़कर प्यारे आका का दीदार करने आए हैं। हमको तो ये बताया गया है कि आका दो जहां के दर से कोई खाली नहीं जाएगा। उनकी बातें सुनकर हजरत सैयदा आमिना ने उन सब को हजूर नबी करीम के कमरे में ले गईं, जहां आप लेटे हुए थे। जब आमिर यमनी और उसकी बीवी और बेटी कमरे में दाखिल हुए तो कमरा नूर से रोशन हो गया और उनकी जुबान पर भी अल्लाह का जिक्र शुरू था। जब आपके चेहरा मुबारक से पर्दा हटाया गया तो आमिर यमनी और उसके घर वालों ने जोर जोर से रोना शुरू किया। उन्होंने नन्हे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को बोसे दिए। बीबी आमना फरमाने लगी, ऐ दूर से आए हुए मेहमानों, अब मेरे लाडले बेटे के कमरे से निकल जाओ। आमिर यमनी का दिल बिल्कुल ना कर रहा था कि वो बाहर जाए, फिर भी वो आपके कमरे से बाहर निकल आए। आमिर यमनी नूरानी चेहरे का आशिक हो चुका था। जब वो घर से बाहर आए तो आमिर यमनी बहुत बेचैन हुए और रो रो कर पुकारा कि मुझे आका दो जहां का फिर से दीदार करवा दिया जाए। जब उसको दोबारा नबी करीम के कमरे में दाखिल होने की इजाजत मिली तो वह नबी करीम के पांव मुबारक में गिर पड़ा और वहीं उसकी रूह परवाज कर गई।